फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये IFRS 9 में डील करते हैं इसे। 1 जनवरी 2017 हैड इशूड 1.5 मिलियन 10% कन्वर्टेबल टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स। उसने 1.5 मिलियन 100 रुपीज़ ईच के कन्वर्टेबल टर्म TFCs इश्यूज़ किए हैं, जो कि इंटरेस्ट पेएबल एनुअली है। वेयर एज द प्रिंसिपल इज़ टू बी पेड 2020 को आपने प्रिंसिपल की पेमेंट करनी है उसकी, यानी कि 4 साल बाद। 2 TFCs आर कन्वर्टेबल इनटू 1 ऑर्डिनरी शेयर एट एनी टाइम ऑन मैच्योरिटी, यानी कि शेयर में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। डेट मीन्स इट्स ए कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, यू नीड टू डील इन दैट वे। द प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट फॉर सिमिलर डेट विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन 12% रेट है। कूपन इसका है 10%, इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट 12% है। अब मेन चीज़ है, ये इसमें आपके 2 टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। एक तो आपका टॉपिक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का कवर होगा, दूसरा आपका डेफर्ड टैक्स का कवर होगा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपने सबसे पहले उसकी डिस्काउंटिंग करनी है। अब डिस्काउंटिंग आपने कैसे करनी है उसकी, 1.5 मिलियन के आपके पास कन्वर्टेबल डिबेंचर्स मल्टीप्लाई 100 प्राइस है उसकी, 1.5 मल्टीप्लाई 100 150 मिलियन। इंटरेस्ट पेएबल है आपका 10% के हिसाब से, 10% कूपन है इस पर, 15 मिलियन पर एनम। देना आपने कितने साल है, 4 साल देना आपने 4 साल है, और 4 साल बाद आपने इसको रिटर्न भी करना है 150 मिलियन को। तो इसको आप दोनों को डिस्काउंट कर लें, इसके ऊपर एनओटी लगा लें और इसके ऊपर आप लगा लें सिंपल डिस्काउंटिंग। सिंपल डिस्काउंटिंग एनओटी अगर आप 4 साल की करें तो इफ़ेक्टिव रेट के ऊपर करनी है आपने। इफ़ेक्टिव रेट आपका 12% है, 1.12 रेज़ की पावर -4 1 माइनस आंसर डिवाइडेड बाय 0.12 मल्टीप्लाई बाय 15 45.56 और जो 150 डिवाइडेड बाय 1.12 रेज़ टू पावर 4 95.32 दोनों को आप प्लस कर लें। प्लस 45.56 140.88। अब ये उस टाइम जब आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू कर दिए 1 जनवरी 2017, तो आपके पास एंट्री क्या हुई होगी। सबसे पहले आपने कैश डेबिट की है 150 से, पैसे आपके पास आए, बैंक भी हो सकता है। लाइबिलिटी आपने क्रेडिट की है, जो आपकी ये अमाउंट आई है, और रिमेनिंग पोर्शन आपने इक्विटी को चार्ज कर दिया -150 9.11। ये आपका इक्विटी का, ये है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अब इसके ऊपर आपने देखना है डेफर्ड टैक्स, दैट इज़ अ सेपरेट इशू। अब डेफर्ड टैक्स के लिए आप इसी को ले लें आगे। लाइबिलिटी ओपनिंग है आपके पास 140.88, क्लोजिंग आपने 15 आपने इंटरेस्ट दिया है, एक्रू आपका होगा 140 के ऊपर मल्टीप्लाई 0.12
16.9, दोनों का डिफरेंस लें और लाइबिलिटी में ऐड कर दें, जमा 140.88, 142.78, ये क्लोजिंग लाइबिलिटी आपकी बन गई। क्लोजिंग ये आपने ऐड के किया और ये इसमें से माइनस किया है, तो ये क्लोजिंग आपकी लाइबिलिटी आ गई। इक्विटी का वो पोर्शन आपका सच वैसे का वैसे है। अब जो मेन चीज़ है, ये जो इंटरेस्ट है, एक तो टैक्स लॉज इसको कहते हैं, ये जो उसकी टैक्स अथॉरिटीज़ की एक लाइन है, डू नॉट अलाउ इम्प्यूटेड डिस्काउंट, ये है आपकी इम्प्यूटेड डिस्काउंट 16.9, ये आपने ऐड बैक कर देनी है टैक्स कंपटीशन में, और ये आपने लेस कर देनी है क्योंकि ये आपकी एक्चुअल पेमेंट है। तो ये जो डिफरेंस है, यही आपका डिफरेंस है एक्चुअल में। टैक्स वाले कैश को कंसीडर करते हैं, ना कि एक्रूअल बेसिस की अकाउंटिंग को। अब इस अमाउंट पे आ जाएं। अब हमारे पास जो लाइबिलिटी बुक्स में है वो ये है, लेकिन एक्चुअल लाइबिलिटी जो है एज़ पर टैक्स लॉज वो हमारी 150 है, माइनस 150, 7.214, ये डिफरेंस है हमारा दोनों में। अब लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज़ हो तो डेफर्ड टैक्स एसेट राइज हो जाता है। डेफर्ड अगर लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो, ये हमारी टैक्स बेस है, ये हमारी बुक वैल्यू है। लाइबिलिटी कम है तो हमारे इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी राइज हो जाएगी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। इसको मल्टीप्लाई रेट कर दें 30%, 2.16, ये आपकी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्लोजिंग आ जाएगी आपके नोट्स टू दी अकाउंट्स में, जहां हम स्केड्यूल बनाते हैं इसका, 2.16। इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है दो चीज़ों में। अब ये लाइबिलिटी है, एक हिस्सा इसका इक्विटी में जाएगा, दूसरा हिस्सा आपका पीएनएल में जाएगा। इक्विटी में जो पोर्शन जाएगा वो आप यहाँ से चेक कर लें, 9.11 को मल्टीप्लाई 30% कर लें, 2.73। इक्विटी क्रेडिट हुई है तो इक्विटी को हम डेबिट कर देंगे, यानी इक्विटी हमारा एक्सपेंस बन जाएगा यहाँ पे, तो इक्विटी हमारी डेबिट हो जाएगी यहाँ पे कितने से, 2.73। अब एंट्री को मैच करना, ये लाइबिलिटी है हमारे पास। डिफरेंस जो है पीएनएल में ले जाएं आप, माइनस 2.16। पीएनएल में इनकम आनी चाहिए, क्योंकि इनकम आएगी तो ये एंट्री मैच होगी। तो ये आपका डेफर्ड टैक्स ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी कवर हो जाता है यहाँ से। चलो।